अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एजाज अब्बासी और आप देख रहे हैं माइस के बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम लाइकन्स और इनके जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लाइकन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, अकरेंस, मॉर्फोलॉजी, टाइप्स ऑफ लाइकन्स, थैलस बॉडी, रिप्रोडक्शन और इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम डिस्कस करेंगे। लाइकन्स आर एन एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। इसमें जो एल्गी होते हैं उनको हम फाइकोबायोंट और फंजाई को माइकोबायोंट कहते हैं, which grow together to form thallus of recognizable structure and appearance। ये जो एल्गल और फंगल पार्टनर्स हैं, ये दोनों आपस में मिलके एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर जो है डेवलप करते हैं, जिसको हम लाइकन कहते हैं। देयर आर अबाउट 18,000 to 20,000 नॉन स्पीशीज ऑफ लाइकन। तकरीबन 18,000 से 20,000 के करीब स्पीशीज जो है वो लाइकन्स की आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। अगर हम इनकी अकरेंस की बात करें तो ये जो है वो यूबिक्विटस हैं, दैट दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ। ये ऑलमोस्ट जो है वो हर जगह पे हर तरह की इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। दे मे बी सेक्सिकोलस फाउंड इन डेजर्ट, कॉर्टिकोलस ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज, लिग्निकोलस ऑन वुड, टेरिकोलस ऑन ग्राउंड, मैरीन, फ्रेश वाटर एंड इन पोलर रीजन। तो हर तरह के एरिया में ये मौजूद होते हैं, डेजर्ट्स में, ट्रीज की ट्रंक के ऊपर, वुड के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर के अंदर, और पोलर रीजन में जहाँ पे जो है वो जो कि ऑल द टाइम स्नो कैप्ड होते हैं, वहाँ पे भी ये मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लाइकन्स। लाइकन कंसिस्ट ऑफ एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट्स। एल्गल कंपोनेंट्स जिनको हम फोटोबायोंट्स कहते हैं। अबाउट 24 स्पीशीज आर इन्वॉल्व इन लाइकन फॉर्मेशन। सो फार जो 24 जो एल्गल स्पीशीज हैं वो अभी तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं जो लाइकन्स के अंदर पाई जाती हैं। Most of them belong to blue-green algae like nostoc, Clothrix, Trigonema, etc. ज़्यादातर blue green से belong करती हैं, but some are also from other groups. Some green algae like Trentipolia, Myrmecia, Cocomixa, Tregoxia, Pseudotrigoxia, they are also found in lichens. Algal component constitute only 7% of the thallus and reproduced by zoospore and aplanospore. Algal component जो है इनका जो मेन पर्पस होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है, और ये बहुत थोड़ा सा पार्ट लाइकन का या थैलस का जो है वो ऑक्युपाई करते हैं, जस्ट 7%, या बहुत ज़्यादा अगर भी हो जाए तो 10% तक। ऑलमोस्ट 90% या इवन मोर देन 90% जो लाइकन थैलस है वो फंगल कंपोनेंट से मिलके बना होता है, और ये जो एल्गल कंपोनेंट्स हैं ये ज़ूओस्पोर जो कि फ्लैजिलेटेड स्पोर्स हैं या एप्लानोस्पोर जो नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स हैं उनके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आती फंगल कंपोनेंट्स। फंगल कंपोनेंट्स को माइकोबायोंट्स कहा जाता है। माइको वर्ड जो है कि फंजाई के लिए यूज होता है। मोस्ट ऑफ द फंगल कंपोनेंट्स कंप्राइज एस्कोमाइसीड्स। ज़्यादातर एस्कोमाइसीड्स के मेंबर्स होते हैं, जबकि कुछ बेसिडियोमाइसीड्स या ड्यूटेरोमाइसीड्स से भी बिलोंग करते हैं। दे कंस्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द थैलस, दस डिटरमिन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द थैलस। जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की कि तकरीबन 90% जो लाइकन थैलस का पार्ट है वो फंजाई से बना होता है, और इस तरह से जो थैलस लाइकन थैलस की जो मॉर्फोलॉजी है, जो शेप है, वो फंगल कंपोनेंट डिसाइड करता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ लाइकन थैलस। मोस्ट ऑफ द थैलाई आर ग्रे टू ग्रेश ग्रीन इन कलर, सम में भी येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन इन कलर। लाइकन जो है वो मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं, ज़्यादातर ग्रे से ग्रेश ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन कुछ येलो, ऑरेंज, रेड, ब्राउन, वाइट डिफरेंट कलर के जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। On the basis of form, attachment to substrate and growth, thalli are of 3 types। हम इनको जो 3 मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं। On the basis of their form and shape, attachment to substrate and their growth। So जो 3 टाइप्स हैं उनमें क्रस्टोज लाइकन्स, फोलियोज लाइकन एंड फ्रूटिकोज लाइकन्स। तो सबसे पहले हम क्रस्टोज लाइकन की बात करते हैं। The thallus in क्रस्टोज लाइकन is thin, flat, crust-like and are tightly attached to the substratum। जो क्रस्टोज लाइकन है उनका थैलस बिल्कुल फ्लैट होता है, बहुत थिन सा होता है, और बिल्कुल क्रस्ट की तरह जो है, जैसे किसी चीज़ की एक आउटर लेयर होती है, जैसे ब्रेड की आउटर लेयर होती है स्लाइटली हार्ड सी, तो बिल्कुल उस तरह से एक जो है वो ड्राई लेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं ये, और ये सबस्ट्रेट से टाइटली अटैच होते हैं। अक्सर रॉक्स वगैरह के साथ ये अटैच होते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड लिकेनोरा, ग्राफिस, वेरोकेरिया एंड हीमाडोमा। तो ये इनकी जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आर फोलियोज लाइकन्स। फोलियोज जैसा कि नाम से जाहिर है ये लीफ लाइक होते हैं। थैलस इज फ्लैट, लीफ लाइक, लोब एंड ब्रांच। ये जो वो फ्लैट, लीफ लाइक और ब्रांच्ड होते हैं। द थैलस इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट थ्रू राइजीन्स। नीचे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, आपको लीफ लाइक जो है वो अपीयरेंस नजर आ रही है, और ये छोटे छोटे जो है वो एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फंगल हाइफी से मिलकर बने होते हैं, जिनको राइजीन्स कहते हैं। उनके थ्रू ये सबस्ट्रेट से अटैच होते हैं, और ये राइजीन्स जो है उनके लिए वाटर और मिनरल भी एब्जॉर्ब करते हैं।
एग्जाम्पल इंक्लूड फिशिया, पार्मिलिया एंड ग्राइफोरा, तो ये इनकी कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आर फ्रूटिकोज लाइकन्स, ये जो है ब्रांच्ड और श्रब लाइक जो होते हैं अपीयरेंस में, साइज में काफ़ी छोटे होते हैं लेकिन काफ़ी जो है वो एक बुशी अपीयरेंस देते हैं। थैलस इज इरेक्ट, बुशी एंड हाईली ब्रांच्ड। इट इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ डेंसली पैक्ड हाइफा, इसमें जो है वो ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है अपने डेंसली पैक्ड हाइफा के थ्रू, जो कि राइजीन्स बना रहे होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूड अस्मिया एंड ब्रायोरिया, ये नीचे आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहे हैं। तो ये इनकी जो है वो एक डायग्रामेटिक फॉर्म है और आप देख सकते हैं कि ये हाईली ब्रांच्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अक्सर रॉक्स के ऊपर या वुड के ऊपर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ लाइकन थैलाई। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गल सेल्स, लाइकन आर ऑफ टू टाइप्स। लाइकन्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर distribution of algal component. Homeomerous and heteromerous. Homeomerous क्या है? The type of lichen in which algal and fungal component are evenly distributed throughout the thallus. For example, कोलेमा, इसकी कॉमन एग्जांपल जो कोलेमा है, और कोलेमा में क्या होता है कि एल्गल और फंगल कंपोनेंट एक ही तरह से पूरे थैलस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कोई उसमें लेयर फॉर्मेशन नहीं होती। सो इस तरह के थैलस को हम होमियोमेरस कहते हैं, जिसमें यकसान डिस्ट्रीब्यूशन होती है। The type of thallus are present in crustose lichen and algal component is usually blue green. इस तरह की जो फॉर्म है वो क्रस्टोज लाइकन के अंदर ज़्यादातर पाई जाती है, और जो ब्लू ग्रीन एल्जी हैं वो मोस्टली इसमें जो है वो फोटोबायोंट मेंबर है। Heteromerous. In this type of lichen, most of the thallus is formed by the fungal partner and alga are present in the form of a layer toward the upper side of the thallus. For example, Fischia and Parmelia. स्टार्ट में जैसे हमने स्ट्रक्चर की बात की थी तो हमने कहा था कि ज़्यादातर जो लाइकन्स के थैलस हैं उनमें ज़्यादातर ऑलमोस्ट 90% तक जो है वो फंगल कंपोनेंट होता है। तो ये उस तरह के जो है वो थैलाई हैं, इनमें ज़्यादातर तो जो वो फंगल पार्टनर होता है और एल्गल पार्टनर सिर्फ एक सिंगल लेयर की फॉर्म में मौजूद होता है नियर द टॉप। दिस टाइप ऑफ थैलस एग्जिस्ट इन फोलियोज एंड फ्रूटिकोज लाइकन, ये फ्रूटिकोज और फोलियोज लाइकन में ज़्यादातर पाई जाती है। नेक्स्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। इंटरनली जो हेटेरोमेरस थैलस हैं उनको हम 4 लेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं, अपर कॉर्टेक्स, एल्गल लेयर, मेडुला, लोअर कॉर्टेक्स। तो ये 4 लेयर्स हैं। अपर कॉर्टेक्स जो है ये एक सूडोपेरेन्काइमा लेयर है, इसमें इंटरवोवन फंगल हाइफी मौजूद होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव होते हैं और वाटर रिटेनिंग होते हैं। सो जिस तरह लीफ के ऊपर क्यूटिकल होती है, ये उस तरह से जो है वो क्यूटिकल ऊपर एपिडर्मिस होती है, इस तरह से ये काम करते हैं। ये एक इंटरवोवन लेयर होती है, बहुत सारे हाइफी आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं, और ये जो है वो प्रोटेक्टिव और वाटर रिटेनिंग लेयर होती है। ये उसको ड्राइनेस और डेसिकेशन से जो है वो प्रोटेक्ट करती है। देन इज द एल्गल लेयर। अपर कॉर्टेक्स के नीचे एक फोटोसिंथेटिक लेयर मौजूद होती है, दैट इज ऑफ एल्गल सेल्स। एल्गल सेल्स में बी डेवलप्ड बाय फंगल हाइफी और इंटरमिंगल्ड विद देम। ये जो है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म एल्गल सेल्स की लेयर भी हो सकती है और इसके बीच में भी फंगल हाइफी इंटरमिंगल्ड हो सकते हैं। देन इज द मेडुला। इट इज द मेन बल्क ऑफ द थैलस मेड अप ऑफ लूजली अरेंज्ड फंगल हाइफी रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन ऑफ मटेरियल्स। ये जो लेयर है इसमें लूजली अरेंज फंगल हाइफी होते हैं और ये जो है वो मटेरियल्स की कंडक्शन करती है फ्रॉम लोअर कॉर्टेक्स टू एल्गल लेयर एंड अपर कॉर्टेक्स, और ये जो है वो थैलस का ज़्यादातर पार्ट मेडुला के ऊपर मुश्तमिल होता है। देन इज द लोअर कॉर्टेक्स। इट इज़ द लोअर लेयर ऑफ थैलस मेड अप ऑफ टाइटली पैक्ड फंगल हाइफी रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम, और ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये भी फंगल हाइफी से जो है वो बनी होती है। सो हियर इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। टॉप पे अगर आप देखें तो इसमें आपको जो है वो टॉप पे अपर थैलस अपर कॉर्टेक्स आपको नज़र आ रही है जो कि फंगल हाइफी से बनी हुई एक जो वो कम्पैक्ट लेयर है। उसके नीचे एल्गल लेयर है और इसमें बहुत सारे एल्गल सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। देन उसके बाद नीचे मेडुला है, इसमें बहुत सारे लूजली पैक्ड फंगल हाइफी जो मौजूद हैं, और फिर सबसे नीचे लोअर कॉर्टेक्स है जो कि अटैचमेंट करती है सबस्ट्रेटम के साथ और ये फंगल हाइफी से मिलकर बनी हुई है। देन इज द रिप्रोडक्शन। Algae, just like the algae and fungi, lichens also reproduce by vegetative, asexual and sexual reproduction. Vegetative reproduction occurs by fragmentation, Isidia, Soredia and Plastidia formation. So हम पहले बात करते हैं vegetative reproduction की। So fragmentation कैसे होती है? Foliose and fruticose lichen break up into fragments due to mechanical stress or decaying. These fragments grow and develop into new thallus. So जो फोलियोज और फ्रूटिकोज लाइकन्स हैं ये अक्सर जो है वो पीसेस में ब्रेकअप हो जाते हैं और फिर हर जो फ्रेगमेंट है वो ग्रो करके एक नया थैलस डेवलप कर देता है। देन इज द आइसीडिया फॉर्मेशन। दीज आर स्मॉल पेपिला लाइक आउटग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम अपर सरफेस ऑफ थैलस। ये छोटे छोटे जो है वो बार हैं जो अपर सरफेस से जो है वो डेवलप होते हैं।
ईच आइसीडिया कंटेन बोथ फंगल एंड एल्गल कंपोनेंट्स, इसमें दोनों फंगल और एल्गल कंपोनेंट मौजूद होते हैं। अपॉन डिटैचमेंट फ्रॉम पेरेंटल थैलस दे लैंड और सुटेबल सबस्ट्रेट एंड डेवलप इनटू न्यू थैलस, ये डिटैच होके किसी सुटेबल प्लेस पे जाके लैंड करके तो वहाँ पे दोबारा से नया थैलस डेवलप कर लेते हैं। लाइक इन प्रेजेंट इन अस्निया, पार्मिलिया एंड ब्रायोरिया, अस्निया, पार्मिलिया और ब्रायोरिया के अंदर ये कॉमनली जो है वो डेवलप होते हैं। Then is the Soridia. These are microscopic bud-like outgrowths of algal cells wrapped by fungal hyphae. ये माइक्रोस्कोपिक बर्ड-लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं जिनके अराउंड जो है वो, जिनमें अंदर algal cells होते हैं और बाहर फंगल हाइफी रैप हुए होते हैं। इनका जो क्लस्टर्स हैं जो ग्रुप के फॉर्म में ये डेवलप होती हैं उनको हम कहते हैं सोरेलिया। ये सोरेलिया की फॉर्म में डेवलप होते हैं जो कि छोटे छोटे उबार होते हैं जो कि सरफेस से अपीयर होते हैं। सोरिडिया आर डिस्पर्स बाय विंड, ये विंड वाटर ड्रॉप्स या जो है वो किसी भी वे से डिस्पर्स होते हैं और जर्मिनेट करके नया थैलस डेवलप कर लेते हैं। कॉमनली ये पार्मिलिया, ब्रायोरिया और क्लेडोनिया के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। देन आर दी ब्लास्टिडिया। इन सम लाइकन्स यीस्ट लाइक सेगमेंटेड प्रोपिक्यूल्स कॉल्ड ब्लास्टिडिया आर फॉर्म। ये यीस्ट की तरह के जो है वो सेगमेंटेड प्रोपिक्यूल्स होते हैं जो कि छोटी छोटी आउटग्रोथ की फॉर्म में डेवलप होते हैं और जब ये डिटैच होते हैं तो ये ग्रो करके नया थैलस डेवलप कर देते हैं। सो ये जो है वो आइसीडिया हैं, ये आप देखें अपर कॉर्टेक्स से जो है वो बर्ड की तरह बाहर की तरफ निकले हुए और ये इस तरह से जो है वो क्लस्टर्स में अक्सर जो डेवलप होते हैं। उसके बाद ये सोरिडिया हैं और सोरिडिया जो है ये ग्रुप्स की फॉर्म में डेवलप होते हैं जिसको हम सोरेलिया कहते हैं। ये नॉर्मली होता तो अंडर विद इन द थैलस है, लेकिन जब टॉप से जो अपर कॉर्टेक्स है वो बस्ट होती है तो उसमें से ये सोरिडिया जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, पिक्निडिया एंड ओइडिया फॉर्मेशन। जैसे कि फंजाई के अंदर कोनिडिया, पिक्निडिया और ओइडिया फॉर्मेशन होती है, लाइकन्स के अंदर भी उसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये थोड़ी सी एडवांस टाइप है, जैसे कि कुछ फंजाई के अंदर होती है। इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं और फिर सेक्सुअल वेज से जो है वो सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि एस्को माइकोटा के अंदर जो है डेवलप होते हैं। सो रिप्रोडक्शन इन माइकोबायोन्ट, फंगल पार्टनर की अगर हम बात करें तो फंगल पार्टनर बिलोंग्स टू एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और ड्यूटेरोमाइकोटा। देयरफॉर दे प्रोड्यूस एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और स्पर्मेशिया रिस्पेक्टिवली। तो इनके अंदर एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर या स्पर्मेशिया डेवलप होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोलाइकन। एस्कोलाइकन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये कैसे होती है? दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फॉर्मिंग एस्कोस्पोर प्रोड्यूस इन एस्काई। ये एस्कोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं जो एस्काई के अंदर डेवलप होते हैं। इनसाइड एपोथीसियम, कप शेप फ्रूटिंग बॉडी होते हैं जिनको एपोथीसियम हम कहते हैं, और फ्लास्क शेप पेरिथीसियम। तो ये जो उनके फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं एपोथीसियम या पेरिथीसियम। सो ये नीचे एपोथीसियम है और एपोथीसियम के अंदर आपको बहुत सारे जो है वो एस्काई नज़र आ रहे हैं और हर एक के अंदर फिर जो है वो 8 एस्कोस्पोर मौजूद होते हैं। ये जो बिल्कुल सरफेस के ऊपर होते हैं एपोथीसियम, जबकि जो पेरिथीसियम है ये फ्लास्क शेप है और इनका ज़्यादातर पार्ट जो है वो बिलो द सरफेस होता है और इसके अंदर भी आपको बहुत सारे जो है वो एस्काई डेवलप हुए नज़र आ रहे हैं और हर एक के अंदर फिर 8 एस्कोस्पोर मौजूद होते हैं। जब अपर कॉर्टेक्स बस्ट होती है तो ये एस्कोस्पोर यहाँ से डिस्पर्स होते हैं। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन्स। लाइकन्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली। दे प्ले देयर रोल इन प्लांट सक्सेशन। लाइकन जो है ये प्लांट सक्सेशन के पायनियर्स हैं। किसी बैरन सॉइल के ऊपर जब प्लांट्स की ग्रोथ स्टार्ट होती है तो शुरू में जो सबसे पहले वहाँ पे ग्रो करने वाले हैं वो एक्चुअली लाइकन्स हैं। लाइकन्स जो है इनके अंदर केमिकल वेदरिंग की एबिलिटी है और ये हार्डी इन्वेडर्स हैं। इनको कोई सॉइल नहीं चाहिए, इनको कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं चाहिए और ये जब ड्राई रॉक्स के ऊपर ग्रो कर जाते हैं और फिर ये डिफरेंट केमिकल सेक्रीशन सेक्रेट करते हैं जिसकी वजह से रॉक्स की केमिकल डिसइंटीग्रेशन होती है और फिर उसके बाद जो है वो इन्वायरमेंट सूटेबल होती है नेक्स्ट जो फॉर्म है उनके ग्रोथ के लिए। तो इस तरह से ये जो प्लांट सक्सेशन के पॉइनियर्स हैं। नेक्स्ट पोल्यूशन इंडिकेटर। लाइकन जो है ये बहुत सारे लाइकन जो है ये एयर क्वालिटी के अंदर जो चेंज आती है तो उससे बहुत सेंसिटिव होते हैं। सो दैट्स वाई दे आर यूज्ड एज पोल्यूशन इंडिकेटर्स। इनको जो एयर क्वालिटी किसी एरिया की मॉनिटर करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। अगर एयर क्वालिटी चेंज होगी तो लाइकन की ग्रोथ इफेक्ट होगी, उससे पता चल जाएगा कि एयर क्वालिटी जो है वो चेंज हो रही है। नाइट्रोजन फिक्सेशन। लाइकन्स जो है इनके अंदर जब एल्गल पार्टनर लुब्रिन एल्गी होते हैं तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। दैट्स वाई लाइकन्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी मौजूद है और ये सॉइल के अंदर सॉइल नाइट्रेट्स ऐड करते हैं। सोर्स ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट अलाइड स्टार्च लाइकेनिन। लाइकेनिन जो है ये लाइकन के अंदर एक स्टोर कार्बोहाइड्रेट है, स्टोर स्टार्च है जो कि फूड के तौर पे यूज़ होता है स्पेशली एंटार्क्टिक रीजन में जहाँ पे
सारा साल बर्फ़ जमी होती है और अल्टरनेट फूड सोर्सेज जब अवेलेबल नहीं होते तो वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। कैलेडोनिया रेंजीफेरा, इट इज़ कॉल्ड रेंडीर मॉस, ये भी एक सोर्स ऑफ फूड है रेंडीर्स के लिए, मस्क ऑक्स और बाकी वाइल्ड एनिमल्स के लिए आर्कटिक टंड्रा में, जहाँ पे बाकी ग्रासेस या हर्बेशियस प्लांट्स जो है वो अवेलेबल नहीं होते। काज ऑफ फॉरेस्ट फायर, कुछ प्लांट्स, कुछ लाइकन जो है वो इन्फ्लेमेबल नेचर के हैं, लाइक अस्निया थैलस जो है ये फॉरेस्ट फायर जो है वो कॉज करता है। कमर्शियल प्रोडक्ट्स, बहुत सारी कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो है वो लाइकन से डिराइव की जाती हैं, लाइक डिफरेंट डाइज जो है वो सिल्क, वूल या फैब्रिक्स को डाई करने के लिए यूज़ होती हैं, लाइकन से डिराइव होती हैं। लिटमस एंड एसिड बेस इंडिकेटर जो है ये भी लाइकन से हासिल किया जाता है। कुछ एसेंशियल ऑयल जो परफ्यूम्स में यूज़ होते हैं वो भी लाइकन से हासिल किए जाते हैं। केमिकल्स जो कि लाइकन से ऑब्टेन किए जाते हैं, दे आर यूज इन टैनिंग ऑफ लेदर की टैनरिंग में जो इस्तेमाल होते हैं। सम लाइकन आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, बियर एंड सोप मैन्युफैक्चरिंग, सो ये भी इनके जो कुछ यूजेस हैं। मेडिसिनल यूजेस, अस्निक एसिड प्रोड्यूस बाय नंबर ऑफ लाइकन इज यूज्ड टू प्रिपेयर एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स। अस्निक एसिड जो है वो अस्निया वायरस से जो है वो डिराइव किया जाता है और ये एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स के अंदर जो है यूज़ किया जाता है। प्रोटोलाइकेस्ट्रेनिक एसिड obtained from lichen is used to prepare anti-cancer drug, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो कंपोनेंट है लाइकन से हासिल किया जाता है, दैट इज प्रोटोलाइकेस्ट्रेनिक एसिड। ये जो है वो एंटी कैंसर है और ये एंटी कैंसर ड्रग्स में यूज किया जाता है। टॉक्सिन्स, लिथेरिया वल्पिनिया कंटेन अ पॉइजनस सब्सटेंस वल्पिनिक एसिड व्हिच इज यूज्ड टू गेट रिड ऑफ वोल्व्स मिक्स विद पाउडर ग्लास। वल्पिनिक एसिड जो है ये लिथेरिया वल्पिनिया से डिराइव किया जाता है और इसको पाउडर ग्लास पीसेस के अंदर मिक्स किया जाता है और उसके अलावा उसके बाद फूड स्टफ के अंदर जो है इसको डाल के रख दिया जाता है और वोल्व्स जब उसे हीट अप करते हैं तो उससे उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से वोल्व्स को जब कंट्रोल करने में यूज होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइकन्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।